ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका बस्ती। वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, तो खून का कतरा किसी के हक का नहीं। गुलाबा तक भरोसों का हुआ याद है मैदान जानदारों का मरीज इसका नहीं। ये जो है आजादी, तीसरी आजादी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बलिदान देना होगा। कि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको अपनी जेब के 500 रुपए देने पड़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो 1100 रुपए गवर्नमेंट देगी। सारे के सारे लालच के कारण प्राइवेट स्कूल में आ जाएंगे, सरकारी स्कूल और सरकारी कार्यालय और सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे, रोजी रोटी जमीन जायदाद सब छीन जाएगी। तो आप जहाँ से शुरू हुए हो वहीं से आए हो, न कोई डॉक्टर बन पाएगा न कोई इंजीनियर बन पाएगा, मूर्ति से धर्म नहीं आएगा। ये 650 वर्ष बाद भगवान बुद्ध की मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। 250 वर्ष तक कोई भी मूर्तियां नहीं थी। जहां अशोक के स्तंभ देख लीजिए, 84,000 बौद्ध स्तूप देख लीजिए, स्तूप तो उन्होंने खड़े करे, लेकिन उन स्तूपों पर भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध का सिद्धांत, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी, भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट था उस पर। लेकिन 1st सेंचुरी में जब कनिष्क पीरियड आया, कुषाणकालीन पीरियड आया, गुप्त पीरियड आया, सबसे पहली मूर्ति आपको बता दूं वो जो है मथुरा में बनी, यशविघ्न नाम के भिक्षु ने बनाई। शौक नगौरवा में सबसे सुंदर मूर्ति मिली। वहां के स्थान को देख लीजिए। ये लोग जो कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म, अरे भाई ये बौद्ध धर्म तो 2500 वर्ष पुराना ही नहीं। जब ये हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं जापान तो सर पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखकर जाते हैं। मैं बुद्ध देश से आया हूं, मुझे बुद्ध मंदिर दिखाओ, हिरोशिमा नागासाकी का सबसे पुराना बुद्ध धर्म दिखाओ। और जब भारत में आता है तो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये दोनों बात कैसे चल सकती हैं? एक प्रधानमंत्री तुम्हारे सामने पार्लियामेंट के सामने देश का पवित्र ग्रंथ चलाया जाता है और आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये देश जो है न रामायण से चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा। ये देश की व्यवस्था चलेगी तो केवल बाबा साहब के संविधान से चलेगी। बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा ये सिद्धांत जिंदा रखना है, ये संविधान जिंदा रखना है और संविधान जिंदा रखना है तो अम्बेडकर जिंदा है। और जिस दिन संविधान मर गया उस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारा समाज मर जाएगा, तुम्हारे आने वाली नस्लें जो हैं वो गुलाम हो जाएंगी। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का आज ये मनुष्य मिट्टी से देश को चलाना चाहते हैं, आज कह रहे हैं इन्होंने संविधान बना लिया है, हमने भी काट ठोक कर कह दिया है कि देश तुम्हारी बाप की बपोती जागीरदारी नहीं है। हम किसी भी हालत में मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें प्राणों की बाजी लगानी पड़े, चाहे अपने जीवन की आहुति देने पड़े, लेकिन हम तुमको किसी भी हालत में इस देश में मनुस्मृति और नया संविधान नहीं लागू देने देंगे। इसके लिए पूरा देश आज जाग रहा है, इसलिए पूरा देश आज उठ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है 2 अप्रैल 1918 को अनटचेबल एक्ट को कमजोर किया गया। हमारे नौजवानों ने, हमारे संगठनों ने, हमारे युवाओं ने बिना किसी लीडर और प्लीडर के आंदोलन चलाया। सारे देश में कोहराम मच गया, सारे देश में विद्रोह बगावत होने लगी, सारे देश में चिंगारी फैल गई और हमारे 12 बच्चे शहीद हो गए। जिनकी मूर्तियों को यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, उन लोगों ने उन बच्चों की मूर्तियां लगाकर उनको शहीद का दर्जा देकर उनके गांव में पहुंचाई और वो शहीद हो गए। कहने का मतलब ये है कि मिटा दो जमाने से कुलवार परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका बस्ती। वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, और खून का कतरा किसी के हक का नहीं। गुलाबा तक भरोसों का हुआ याद है मैदान जानदारों का मरीज इसका नहीं। ये जो है आजादी,
तीसरी आजादी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बलिदान देना होगा, उसके लिए आपको जीवन की आहुति देनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपकी अशिक्षित हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर चरण सिंह जी, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, एक आदेश निकाला है कि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको अपनी जेब से 500 रुपए देने पड़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो 1100 रुपए गवर्नमेंट देगी। अरे भाई, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई कि आप प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चों को दाखिला दिला रहे हो? उसके पीछे एक इनकी सोची समझी नीति है कि पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल में हम 1100 रुपया देंगे, निरंतर बच्चे सारे के सारे लालच के कारण प्राइवेट स्कूल में आ जाएंगे, सरकारी स्कूल और सरकारी कार्यालय और सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे। फिर ये कुछ दिनों बाद उनको एड देना, उनकी फीस देना बंद कर देंगे और फिर कहेंगे अडानी और अंबानी से कि अब घाटे में गवर्नमेंट चली गई है, कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो, स्कूल की जगह ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, विश्वविद्यालय ले लो, विश्वविद्यालय जो खाली हैं उनको ये खरीद लेंगे। फिर आपके बच्चे की फीस 1100 नहीं, 11,000, 22,000, 25,000 होगी। आपको बड़ी अच्छी तरह से बता दूं, यदि उसको नहीं समझेंगे तो बनते लोगों का जीवन दान रुक जाएगा, ये आयोजन रुक जाएंगे, बनते लोगों का भोजन दान रुक जाएगा, समाज की गति और प्रगति रुक जाएगी। वैसे इन्होंने बीएसएनएल के आदमी बैठे हैं, ये इनको अच्छी तरह से मालूम है। शिवदत्त जी को पहले इन्होंने निःशुल्क इन्होंने दिया जियो का जो सिम है, और 3 महीना के लिए फ्री। जब 3 महीना और 4 महीना हो गए और बीएसएनएल घाटे में आ गया, बीएसएनएल के लोगों को तनख्वाह मुश्किल पड़ गई, इन्होंने कैसे तरह से इन्होंने ऐसा ही देश को पंग बना दिया है। आपको नौकरी कहां मिलेगी? आपके बच्चे एमए और बीए बनकर सड़क पर घूम रहे हैं आदमी, रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, बीएसएनएल बेच दिया गया, एलआईसी बेची जा रही है, सबका निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, डीआरडीओ का निजीकरण हो रहा है, एचएएल का निजीकरण हो रहा है, बीएचईएल का निजीकरण हो रहा है। नौकरी कहां मिलेगी? नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर में तो आपका रिजर्वेशन ही नहीं है। जब रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो आप ये चमचमाते कपड़े नहीं पहन पाओगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में जितना भी बुद्ध से लेकर आज तक अर्थ सबसे बड़ी शक्ति है। यदि अर्थ नहीं होता तो राजा प्रसेनजीत और बिंबिसार, अशोक बड़े बड़े बुद्ध विहारों को नहीं बना पाते, बहुत भिक्षुओं को देश विदेश नहीं बह पाते। अर्थ मजबूत था तो धर्म फैला, अर्थ कमजोर हुआ वो धर्म कमजोर हो जाता है। 3 तरह की शक्ति होती है। एक मानसिक शक्ति, मानसिक का मतलब है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए, आपके पास पूरा का पूरा माइंड भरपूर होना चाहिए। दूसरा आपकी बाहुबल शक्ति, बाहुबल का मतलब है आप मजबूत होना चाहिए, आपको मार्शल बनना पड़ेगा, आपको तमाम तरह के एमुनेशन लेने पड़ेंगे। और तीसरी शक्ति है धन की शक्ति। जब धन नहीं रहेगा, आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, धन नहीं होगा, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, धन नहीं होगा, अच्छे स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे। और धन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके रोजगार, रोजी रोटी, जमीन जायदाद सब छीन ली जाएगी। तो आप जहां से शुरू हुए हो वहीं से आए हो, न कोई डॉक्टर बन पाएगा, न कोई इंजीनियर बन पाएगा, न कोई आईएएस बन पाएगा, न कोई आईपीएस बन पाएगा। अभी 35 लोगों को जो आईएएस की परीक्षा बड़ी कठिन होती है, वो प्री एग्जाम होता है, फिर मेन एग्जाम होता है, फिर उसके साथ साथ इंटरव्यू होता है। इन्होंने अभी 35 लोग वो लोग को आईएएस बना दिया जो लोग कोई भी क्वालिफाई करके नहीं आए हैं। कह रहे हैं कि एलिजिबल लोग हैं, एलिजिबल का शेड्यूल कास्ट में कम है, बैकवर्ड में कम है, एलिजिबल तो हर जगह है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों से
कि आप लोग शांति पूर्वक इतने दिन से अम्बेडकर को सुन रहे हो, अपने घर में बदलाव करो, अपने परिवार में बदलाव करो, अपने संस्कारों में बदलाव करो और आप भगवान बुद्ध जैसे धर्म को, भगवान बुद्ध जैसी संस्कृति को आप अपनाएं। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधन, सम, दृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से प्रेरित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, यो हवे धैरो भिक्खु युयति बुद्ध शासने सोमं लोकं प्रभासेति अभा मुक्तो वचंद्रमा। जब कोई करोड़ भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। भिक्षु की दो संपत्ति है, दो संपत्ति के अलावा उसका कोई तीसरी संपत्ति नहीं है। यदि ऐसा कहता है तो मुझसे शास्त्रार्थ कर ले। एक तो उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, दूसरा उसका कैरेक्टर और उसका सीख। ये दो संपत्ति जिसके पास है, मैं कहा करता हूं, बुद्ध भी कह गए। और अशोक जब बन रहा था बहुत भिक्षु, तो उसके गुरु ने उपदेश ने कहा, तुम वृद्ध हो गए हो, रिटायर हो गए हो जिंदगी से, तुम्हारे अंदर पंजे ढीले हो गए, गाड़ी पुरानी हो गई है, शॉकर खराब हो गए, लाइट खराब हो गई है, हॉर्न खराब हो गए, चेसिस खराब हो गई है। चेसिस का मतलब है बॉडी से, लाइट का मतलब है आंखों से, कान का मतलब है हॉर्न से, पैर का मतलब है शॉकर से। ऐसे लोग बहुत भिक्षु ना बने। वो अपने नाती को बनाए, अपने पोते को बुलाए। ये समय संघर्ष का समय है, ये समय युद्ध का समय है, ये समय परिवर्तन का समय है, ये समय विषमता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का समय, ये समय अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड से लड़ने का समय। लेकिन होता क्या है, रिटायर हो गए, भंते बनाओ, एक पार्ट टाइम काम मिल गया। अब सुंदरलाल जी के यहाँ पहुंच गए, दवाई दोगी, तुझे दान भी दे दोगी, भूखने के लिए खाना भी खिला दोगी। अरे भाई, जिंदगी भर तुमने अपने परिवार को ढोया, अब समाज तुम्हें ढोएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अब तक जो बन गए सो बन गए। जो लोग कुलप्रद लोग हैं, वो अपनी नाते को, अपने पोते को, अपने बेटे को, अपने भांजे को, अपनी भांजी को, अपने देवते को बहुत भिक्षु बनाए ताकि संदेश जाए। आपको मालूम नहीं है, विदेशी लोग क्या कहते हैं, ये वो है जो झोला मांगने, चीवर मांगने और खाना खाने और 100 रुपया लेने आए अम्बेडकर के समाज से। अम्बेडकर का दर्शन, गांधी हमेशा धोती पहनता रहा, अम्बेडकर टाई पैंट सूट पहनकर पार्लियामेंट में जगाता रहा। मेरा कहने का मतलब यह है, भिक्षु को बहुत अध्ययन करना होगा, लेकिन विदेशों में 10 वर्ष तक भिक्षु अध्ययन करता है। भंते आनंद ने 10-15 साल तक अध्ययन किया है। मोनेस्ट्रियों में जाकर भंते करुणा करने 10-15। भंते आनंद को भी 47 वर्ष हो गए, मेरे को भी 46 वर्ष हो गए। वो मेरे से 1 साल बड़े हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि धर्म के पीछे धंधा मत दौड़ो। एक जीवदान का कार्यक्रम बुद्ध के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, हमेशा उपासक करते हैं। और यदि बहुत भिक्षु करता है जीवर का दान, वो जीवर दान क्या करेगा, उसको तो दान उपासक देते हैं, ये उपासक करते हैं। और जीवदान का आयोजन, कठिन जीवदान का आयोजन केवल उपासक करें, भिक्षु नहीं। भिक्षु नहीं, किसी बिहार में आए तो उसकी कमेटी करे, कहीं है अकेला भिक्षु कर रहा है तो समाज करे, क्योंकि भिक्षु अपना संपूर्ण जीवन समाज को ले चुका है। भिक्षु के पास कोई इनकम नहीं है, भिक्षु के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, भिक्षु के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम का साधन नहीं है। भिक्षु दवाई से लेकर, कपड़े से लेकर, जूते चप्पल से लेकर समाज से लेता है। इसलिए कठिन जीवन का मतलब तो बहुत बड़ा है, मैं बताऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं अपने प्रिय आनंद जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अनिमंत्रित व्यक्ति को
अपने मंच पर जगह दी। मैं भाई आनंद जी, हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत मशहूर रही है भारत में। हम तुम दोनों ने भारत में बहुत काम किया है, बुद्ध ज्योति और बुद्ध रथ को चलाने का, और BTMC का इनलाइटमेंट, उसको मंदिर जो है उसको बुद्ध विहार जो है उसको बदलने का, उसके संविधान में इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन हम लोग उसको कर नहीं सके और इतना इंटरनेशनल मूवमेंट चकनाचूर हो गया। 10-10 लाख की भीड़, आनंद जी 5-5 लाख की भीड़ लेकर बुद्ध गया जा रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन धराशायी हो गया। हम पुनः से चाहेंगे कि बुद्ध के आंदोलन को पुनः से शुरू किया जाए और उसको मुक्त किया जाए। जितने भी बहुत की स्थिति हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर